तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज के अमल का अनवान है नंगी औरत को काबू करना। इसको नंगी औरत इसलिए कहा जाता है कि जब इसकी हाजिरी होती है तो ये बिल्कुल नेकड होती है, नंगी होती है। ये औरत का हमजात है। ठीक है, एक मर्द का हमजात होता है और एक औरत का हमजात होता है। ये उन औरतों का हमजात है जो गैर मुस्लिम होती हैं और बच्चा पैदा करने के बाद फौरी उनकी डेथ हो जाती, चिल्ले में ही उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ होने के बाद उनको दफन कर दिया जाता है तो वो उसका जो हमजात होता है औरत का, वो उसकी कब्र के ऊपर ही बैठा रहता है। उसको काबू करने के लिए आज एक मजरब तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इस तरीके को अगर आप यूज करते हैं तो 100% कामयाबी आपका नसीब होगी। इससे हर वो बुरा काम लिया जा सकता है जो दूसरी हाजरात नहीं करती। इससे हर वो नाजायज काम लिया जा सकता है जो दूसरी हाजरात करने से इनकार कर देती हैं। इसको काबू करने का जो तरीकाकार है वो नहायत ही आसान है। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि एक ऐसी जगह का इंतखाब करना है जिधर अमल के दौरान कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, तंग नहीं करे, आवाजें ना लगाए, ज्यादा शोर गुल उस रूम में ना आता हो। अमल को खुले आसमान के नीचे भी किया जा सकता है, अमल को रूम में भी किया जा सकता है। अगर जिस रूम में आपने अमल को करना है उस रूम में कोई दूसरा शख्स होगा तो आपको कभी कामयाबी नहीं होगी। रूम को अच्छी तरह साफ करना है। साफ करने के बाद उसमें आपने गुग्गल और लबान अमल करने से 20 मिनट पहले जला देना है। जलाने के बाद आपने ताज़ा गुस्ल करना है। सफ़ेद रंग, किसी भी रंग के कपड़े पहनने, कोशिश करें कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। अगर सफ़ेद रंग के कपड़े ना हो तो फिर किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। कपड़ों के ऊपर आपने खुशबू लगानी है। खुशबू लगाने के बाद आपने बैठ जाना है। मुसलमानों का जो असार है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। बीच में आपने 11 बार सूरत फातिहा, 11 बार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 11 बार आपने या हफीजो या हाफिजो या हाफिजो ये पढ़ना है। और चारों कुल्लों को 3-3 मरतबा पढ़ के न्यू चाकू पे, छुरी पे या चाक के ऊपर दम करके आपने असार लगा देना है। और मुंह आपने अपना मशरक की तरफ करना है, जिस तरफ से सूरज निकलता है। ये बात याद रख लें। और फिर इस मंत्र को विर्द करना है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ। ऊम शय करंग स्वाहा ऊम हरेंग हरेंग हरेंग। 185 बार इसकी तादाद है। इसकी तादाद को आज जैसे ही आप शुरू करोगे तो ये नंगी औरत का जो भूत है, उसका हमजात है, वो आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल एक नहायत ही खूबसूरत औरत होगी, आपके सामने आ जाएगी। जब आपके सामने आएगी तो उसने करना यह है कि आपको अमल में नाकाम करना है। अब अमल में नाकाम करने को उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार यह है कि उसने आपके अंदर शोबत पैदा करनी है। ठीक है, ताकि आप डिस्चार्ज हो जाएं और आपका अमल जाया हो जाए। वो आपको अपने जिस्म से हर तरह से डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगी कि आपका अमल जाया हो जाए। अगर आपने खुद के ऊपर कंट्रोल रखा, उसकी तरफ ना देखा और खुद पढ़ाई में मसरूफ रहे और अपनी तादाद को पूरा कर लिया तो कामयाबी आपका नसीब है, कामयाबी आपका मुकद्दर है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर अमल के दौरान ही आपने अपना पानी छोड़ दिया तो आपको अमल में नाकामी हो गई। अमल आप दोबारा फिर से करें। उस दिन आप अमल भी नहीं कर सकते, फिर 1-2 दिन नागा डाल के फिर से आपको अमल करना पड़ेगा। जैसी आपकी तादाद पूरी होगी तो ये नंगी औरत आपसे कहेगी कि मेरे लिए क्या हुक्म है। तो आपने कहना है अपनी दोबारा हाजिरी का तरीकाकार बताओ। इसके साथ अहदो पमा करने हैं। अहदो पमा करने के बाद, कसम कौल लेने के बाद आपने कहना है कि तुम चली जाओ, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं आपको बुला लूंगा। और जो हाजिरी का तरीकाकार उसने बताया है उसी तरीकाकार पर आपने इसके दोबारा हाजिरी करनी है। दुनिया का हर गंदे से गंदा और बुरे से बुरा काम आप इससे ले सकते हो। मोहब्बत और नफरत के कामों के लिए इस अमल को ज्यादातर अमलीन करते हैं। ठीक है, किसी को अपने बस में करना, काबू करना, किसी से काम लेना, हर तरह के कामों में ये माहिर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर बात समझा दी है। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। अमल करने से पहले हमसे अमल के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन लें, इजाजत लें, हमारी रहनुमाई में अमल को करें, वरना इसकी रज्जत बहुत ज्यादा है। अगर जिसको इसकी एक बार रजत हो जाती है फिर उसका बचना नामुमकिन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर बात वजाहत के साथ समझा दी है। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी।